उत्तर प्रदेश राज्य के रामगढ़ नामक गांव में धनीराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मनोरमा के साथ रहता था। धनीराम गांव का मुखिया था। उसका जीवन बहुत खुशहाल था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी तक वो दोनों संतान सुख से वंचित थे। एक दिन धनीराम ने अपने घर में गांव के महान तपस्वी को बुलाया। साधु महाराज, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। बस अब कमी है तो सिर्फ एक संतान की। ये कमी हम दोनों पति पत्नी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत जमीन जायदाद, लेकिन तुम्हें कोई संतान नहीं है। इसीलिए तुम दोनों हमेशा दुखी रहते हो। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक संतान की। साधु महाराज, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि हमारे भाग्य में संतान सुख है या नहीं। तपस्वी मनोरमा और धनीराम के बातें ध्यान से सुन रहा था। उन दोनों के माथे को गौर से देखते हुए तपस्वी बोला, हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों के ही नसीब में संतान सुख है। आज मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। जल्द ही तुम्हारे घर में एक शिशु का जन्म होगा। तुम दोनों को संतान सुख जरूर मिलेगा। फिर क्या कुछ दिन बाद उनके घर पर एक बच्चा का जन्म हुआ। भाग्यवान देर से ही सही, लेकिन ईश्वर ने हमें संतान सुख दे ही दिया। आपने बिल्कुल सही कहा जी। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। केवल आप ही थे जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। भाग्यवान, हमें ये पुत्र साधु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। हाँ जी, आपने तो बिल्कुल सच कहा। साधु बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया था, तभी तो हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि क्यों ना बाबा को घर पर बुलाऊं और बेटे का नामकरण करवा लूं। अजी जी हाँ, तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप आज ही बाबा को घर बुला लीजिए। साधु महाराज से हम अपने पुत्र के नामकरण के साथ साथ इसका भाग्य भी जान लिए। मैंने सुना है कि साधु महाराज हर किसी का भाग्य बता देते हैं। ठीक है मनोरमा, मैं आज ही बाबा को घर बुला लेता हूँ। फिर धनीराम साधु महाराज को घर पर बुलाता है। बाबा, आप आपके आशीर्वाद के कारण हमें पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। ओह अच्छा, आखिर तुम्हें संतान सुख मिल ही गया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम दोनों के नसीब में संतान सुख है। हाँ साधु महाराज, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमने आपको घर पर बुलाया है। कृपा आप हमारे पुत्र का नामकरण करें। बेटी, तुम्हारे पुत्र के विवाह का योग इसी गांव में रहने वाली एक पुत्री से बन रहा है। क्या इसी गांव में रहने वाली बेटी के साथ? लेकिन बाबा, इस गांव में तो हमारे बराबरी का कोई है ही नहीं। फिर वह बच्ची कौन है जिससे हमारे पुत्र का विवाह होगा? उस बच्चे का जन्म इसी गांव में 5 महीने पूर्व एक व्यापार करने वाले परिवार में हुआ है। उसी कन्या से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं। मुझे आश्रम में कुछ काम है। भाग्यवान, हमारे गांव में 5 माह पूर्व किस कन्या का जन्म हुआ है? पता नहीं जी। साधु महाराज की भविष्यवाणी ने तो हमें संकट में डाल दिया है। पता नहीं वह कन्या कौन है। इस गांव में तो हमसे अमीर कोई नहीं है, तो फिर कौन है जिसका हमारे पुत्र से विवाह होगा? अरे मनोरमा, साधु महाराज ने बताया ना कि कन्या का जन्म घड़े का व्यापार करने वाले परिवार में हुआ है। मैं आज ही उस बच्ची का पता लगाता हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पूरे गांव में पता लगाओ कि वो बच्ची कौन है। इस तरह धनीराम पूरे गांव में पता लगता है किस कन्या का जन्म घड़े का व्यापार करने वाले परिवार में हुआ है। तभी धनीराम को पता चलता है इसी गांव रहने वाला लाखन, जो घड़े बनाकर बेचा करता था, उसके घर में 5 महीने पहले एक बच्ची का जन्म हुआ है। बच्ची की माँ उसे जन्म देकर लखन और उसे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चली गई। यह सब पता करने के बाद धनीराम मनोरमा को सब बताता है। क्या हुआ जी?
आपका मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? क्या बताऊं मनोरमा, मैंने उस हाँ, तो बताइए ना, वो बच्ची कौन है? भाग्यवान, हमारे गांव में लखन और सीता रहते हैं ना। 5 महीने पूर्व उन्हीं के यहाँ बच्ची पैदा हुई है और लखन घड़े बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता है। मगर वो सीता तो अब इस दुनिया में नहीं है ना? हाँ भाग्यवान, उस बच्चे को जन्म देने के बाद सीता मर चुकी है। मतलब साधु महाराज की भविष्यवाणी सच है, हमारे बेटे का विवाह उसी बच्ची से होगा। नहीं मनोरमा नहीं, मैं उस गरीब और नीचे कुल के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, हमें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। और फिर लोग क्या कहेंगे कि उनके गांव के मुखिया ने अपने पुत्र का विवाह एक नीच कुल की बेटी से करवा दिया। नहीं मनोरमा नहीं, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं अपने पुत्र का विवाह एक घड़े बेचने वाले की बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। यह बात तो आपने बिल्कुल सही कहे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? फिर अगले दिन सुबह धनीराम लखन के घर जाता है। धनीराम को देखकर लखन उसे कहता है, मुखिया जी, आपका मुंह गरीब के घर कैसे आना हुआ? लखन, मैं तुम्हारे घर किसी जरूरी काम से आया हूँ। मैंने सुना है कि कुछ महीने पहले तुम्हारे घर किसी पुत्री ने जन्म लिया है और उस पुत्री को जन्म देते ही तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। हाँ मुखिया जी, मेरी पुत्री को जन्म देते ही सीता मुझे और मेरी बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चल गई। अच्छा लखन, बच्चे की देखभाल कौन करता है? मेरी बेटी की देखभाल मैं ही करता हूँ मालिक। मेरे अलावा उस बच्चे का इस दुनिया में है ही कौन? भाई, तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा एक मित्र है जो अभी तक संतान सुख से वंचित है। इस चिंता में उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। उसका कहना है कि अगर कोई अपनी संतान उसे दे तो वह अच्छे से उसका पालन पोषण करेगा और योग्य होने पर अच्छे से परिवार में उसका विवाह भी कर देगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार यह बात तुम्हें बताई जाए। मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं इस बच्ची का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। दिन भर ये सारे घड़े बनाता हूँ और फिर इन्हें बेचने बाजार में चला जाता हूँ। हाँ लखन, इसलिए मैंने तुमसे पूछा है। इससे तुम्हारी बेटी का अच्छे से पालन पोषण भी हो जाएगा और उन्हें भी उनकी संतान मिल जाएगी। मगर आपके दोस्त मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेंगे ना मालिक? अरे लखन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरा मित्र तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। इतना कहकर लखन अपनी बेटी को मुखिया को सौंप देता है। धनीराम बच्ची को लेकर जंगल के बीचों बीच आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन मैं यह सब करने के लिए मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की शादी तुमसे हो, इसलिए इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मुझे मेरे बेटे का भाग बदलना है और मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये बच्ची को थोड़ी ही देर में कुछ जंगली जानवर आकर इस बच्ची को खा जाएंगे। इतना कहकर धनीराम उस टोकरी को जंगल में छोड़कर चला जाता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी रास्ते से एक मछुआरा गुजर रहा था, जो जंगल के किनारे के तालाब से मछलियां पकड़ता था। हे भगवान, आज मुझे खाली हाथ मत भेजना। काश आज मुझे कुछ ज्यादा ही मछलियां मिल जाएं। अरे अरे, इस टोकरी में तो किसी का नन्हा बच्चा है। भला ऐसा पाप कौन कर सकता है? इतनी मासूम बच्ची को किसी ने जंगल में रखकर छोड़ दिया है। फिर वो मछुआरा उस बच्चे को लेकर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है।